नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर महिला के स्वास्थ्य से रिलेटेड है और इसकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में ही आजकल हम जो देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डाइट एंड लाइफस्टाइल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसे आयुर्वेद में रजस्वला परिचर्या के रूप में बताया गया है। है। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज हम देखें पिछले 20 सालों की तुलना में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही हैं। और हेल्थ अवेयरनेस की अगर बात करें तो लोग हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर हैं, हेल्थ रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो ज्यादा इजीली अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही जरूरी नहीं है, सही जानकारी होना जरूरी है। पीरियड्स के समय क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इसके बारे में वेस्टर्न मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। उसमें कुछ आपको अलग से डाइट एंड लाइफस्टाइल अपनानी है, इसके बारे में बहुत ऐसा कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, जो हेल्दी फूड एक जनरल सभी के लिए है, वही चीजें ड्यूरिंग द पीरियड्स भी बताई गई हैं। लेकिन आयुर्वेद इससे अलग सोच रखता है। आयुर्वेद में, जैसा कि हम अपने वीडियोस में बताते आए हैं, कि हमारी बॉडी फिजियोलॉजी जो है वो त्रिदोष से रेगुलेट होती है, वात, पित्त और कफ। इसमें जो मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी है, या अगर हम बात करें 28 डेज का जो साइकिल होता है लेडी का, उसमें भी दोषों का अलग अलग प्रिडोमिनेंस रहता है। अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात करें तो उस समय वात दोष प्रिडोमिनेंट रहता है। उस समय लेडी को अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में ऐसी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है जो वात को बैलेंस रखें। पीरियड्स ओवर होने के बाद टिल ओवुलेशन कफ दोष का प्रिडोमिनेंस रहता है, तो उस समय हमें कफ को बैलेंस करने वाली डाइट एंड लाइफस्टाइल अपनानी है। और ड्यूरिंग ओवुलेशन से लेके टिल द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड हमारी बॉडी में पित्त दोष का प्रिडोमिनेंस रहता है, इसीलिए हमें उस समय डाइट एंड लाइफस्टाइल में पित्त को बैलेंस करने वाली चीजों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड हमें अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या रखनी चाहिए। ये हम आज वात को रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी में वात दोष का प्रेडोमिनेंस रहता है। तो आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल ऐसी रखनी है जो वात को बैलेंस रखे, ना वात को बढ़ाए ना वात को कम करे। उसका बैलेंस स्टेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वात बैलेंस नहीं होगी, जैसा कि आयुर्वेद में कहा है, हमारे मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, हमारा जो फीकल मटेरियल है उसके फ्लो के लिए वात का रेगुलेटेड फंक्शन में रहना जरूरी है। तो अगर हम डाइट की बात करें तो वात को बढ़ाने वाले जो डाइट हैं, जिसमें हम अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुके हैं कि अगर डाइट की अगर आहार या फूड जो है उसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा ठंडा, बासी, बहुत ज्यादा ड्राई आपको ऐसी चीजें नहीं लेनी है। जिसमें हम अगर देखें तो कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, आपका पॉपकॉर्न आ जाएगा, पफ्ड राइस जो लाई होती है वो आ जाएगी, या ड्राई चीजों में बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, जितने भी पैक्ड आइटम हैं वो सारे आपके ड्राई फूड की कैटेगरी में आते हैं। और ठंडे में आपका कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएंगे, कोल्ड कॉफी आ जाएगी, फ्रूट शेक्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, बहुत हैवी टू डाइजेस्ट चीजें लेते हैं, जिसमें जो मेंस्ट्रुअल क्रेविंग होती है, जिसमें लोग चॉकलेट्स या फास्ट फूड खाते हैं, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण सिर्फ वात ही नहीं बाकी भी जो दोनों और दोष हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो मेंस्ट्रुअल क्रेविंग होती है या जो बार बार मंचिंग की आदत है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके आपके तीनों दोषों को डिस्टर्ब करेंगे, जिसका असर आपके मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी पे पड़ेगा। तो खाने में जो फूड आइटम की क्वालिटी थी उसमें बहुत ठंडा या बहुत ड्राई आपको नहीं लेना है। इसके अलावा अगर टेस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीखा या बहुत ज्यादा कसैली चीजें आपको नहीं लेनी है, जिसमें तीखे में जो डिफरेंट टाइप के सॉसेज होते हैं
बहुत कसैली चीजें जैसे सैलड्स वगैरह नहीं लेनी है, बहुत लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेनी है। ये सारी चीजें भी आपके वात को बढ़ाएंगे। स्प्राउट्स जो होते हैं वो वात को बढ़ाते हैं। जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं आयुर्वेद में उनको भी वात बढ़ाने वाला बोला है, तो आपको वो चीजें भी नहीं लेनी है। तो ये तो हुई डाइट की बात। अब ये नहीं लेना है तो एक क्वेश्चन आता है कि फिर ले क्या। आयुर्वेद में जो रजस्वला परिचर्या है, जो मेंस्ट्रुअल लाइफस्टाइल, जो डाइट एंड लाइफस्टाइल बताई गई है, उसमें ये बोला है कि हल्का, गुनगुना और पचने में जो आसान जो हो वो भोजन लेना है। थोड़ा स्निग्ध होना चाहिए क्योंकि वात जो है वो उसमें ड्राइनेस होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको हल्का स्निग्ध भोजन लेना है जो पचने में आसान हो। तो उसमें एक थंब रूल की अगर आप बात करें तो इस समय आपको दूध डाइट में लेना है। और जौ बहुत अच्छा बताया, तो जौ का दलिया या चावल की खीर या मखाने की खीर या जौ की रोटी घी के साथ में और थोड़े से गुड़ के साथ में, चीनी भी अगर आप लें तो थोड़ा ले सकती हैं। ये चीजें आपको अपने डाइट में लेनी है। अगर मीठा खा के बोर लग रहा है तो बहुत कम मात्रा में सेंधा नमक डाल के इजी टू डाइजेस्ट जो खिचड़ी या दलिया होता है वो लें, या लौकी नेनुए की सब्जी और जौ की रोटी लें। ये अगर अगर आपको अपना मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी अच्छी रखनी है तो आप इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, या आप जो चीजें हमने मना करने को बोली हैं उन चीजों को जरूर से अवॉइड करें ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पीसीओडी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, एडिनोमाइसिस हो, फाइब्रॉइड हो, हेवी ब्लीडिंग हो, कम ब्लीडिंग हो, उन सबको जो डाइट्स हमने अवॉइड करने बोली है उनको आप जरूर ड्यूरिंग द पीरियड अवॉइड करिए। और बहुत अच्छा होगा जो चीजें हमने यूज करने बोली हैं, जिसमें जौ, गेहूं आप अवॉइड करिए, जौ का दलिया या जौ की रोटी लें, दूध में उसको दलिया फॉर्म में पकाएं, जौ का, या आप चावल की खीर बनाएं, मखाने की खीर बनाएं। और नमकीन में हमने बताया कि आप मूंग दाल ले सकते हैं, लौकी या नेनुए की सब्जी सेंधा नमक डाल के। खट्टा, तीखा और नमक आपको कम मात्रा में लेना है, ये एक थंब रूल है। फ्रूट्स में आप मीठे फल ले सकते हैं, खट्टे फल नहीं लेना है। और अगर स्नैक बीच में कुछ खाने का मन कर रहा है तो सिर्फ उसमें मखाना हल्के घी में डाल के वो खाना अलाउड है। किशमिश आप ले सकते हैं, ये आपके वात को बैलेंस रखेगा। बार बार की मंचिंग जो है वो आपके अग्नि को डिस्टर्ब करती है और वो तीनों दोषों को डिस्टर्ब करेगी। तो एक टाइम का नाश्ता और 2 टाइम का खाना यही एडवाइजेबल है। और जो फूड आइटम्स हमने बताए हैं उनमें से ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में क्या नहीं करना है, लाइफस्टाइल तो लोगों की आजकल बहुत गड़बड़ है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं तो आप इन चीजों को जरूर फॉलो करें। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के अलावा जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनको भी ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय आपने वात को बैलेंस किया तो पूरे महीने आपकी जो बॉडी फिजियोलॉजी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो रेगुलेटेड रहेगी और आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। तो लाइफस्टाइल में सुबह देर तक नहीं सोना है, इससे आपकी बॉडी में कफ बढ़ता है। देर रात नहीं जागना है, इससे आपकी बॉडी में वात और पित्त बढ़ता है, जिससे आपकी पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस जो है वो वात को बढ़ाता है और उसके कारण आपका जो मूवमेंट है मेंस्ट्रुअल फ्लो का वो डिस्टर्ब होगा। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, हेल्दी डाइट जो बताई गई है वो फॉलो करना है। इसके अलावा मेडिटेशन जो हम हमारे पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज करते हैं वो जरूर करना है। आप इसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं जहां हम आपका लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट करेंगे और उसमें ऐसी कौन सी डाइट एंड लाइफस्टाइल आप यूज कर रहे हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आइडेंटिफाई करके आपके लिए कस्टमाइज डाइट एंड लाइफस्टाइल चार्ट, इसके अलावा मेडिटेशन और आसन कौन आपके लिए जरूरी है वो हम बताते हैं। बहुत ज्यादा शरीर या मन को थकाने वाले काम नहीं करने हैं। पीरियड्स के समय एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ये आपके वात को बैलेंस रखेगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द पीरियड हेड बाथ नहीं लेनी है, ये बॉडी टेम्परेचर को डिस्टर्ब करता है जिसके कारण आपका हार्मोनल सिक्रीशंस डिस्टर्ब होता है, वात डिस्टर्ब होती है। बॉडी मसाज नहीं करना है, जो प्रतिमर्श नस से हम हमारे पेशेंट्स को रेगुलरली बताते हैं वो भी ड्यूरिंग पीरियड नहीं करना है। एक्सरसाइज तो हमने मना ही कर दिया।
पैकेट बन जो पैक्ड फूड होते हैं या जो बेकरी प्रोडक्ट, नमकीन, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ये आपको अवॉइड करने हैं क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये बहुत बड़ा कारण है। चाय अगर आप ले रहे हैं, चाय या कॉफी एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार लें क्योंकि ये भी कषाय रस होता है और ये आपके वात को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा चॉकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फ्रिज का ठंडा पानी, ये सब आपके बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, आम बनाते हैं, आपको इनको भी अवॉइड करना है। और जिन चीजों को खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आपकी बॉवेल क्लियर रहे, आपका कॉन्स्टिपेशन आपको ना होने पाए। तो इसके लिए भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इन फ्यूचर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो ये भी आपकी बीमारी का एक बड़ा कॉज है। अपने डॉक्टर से जब आप मिलते हैं तो अपने कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम के बारे में भी बताएं क्योंकि ये बताता है कि आपकी बॉडी का वात डिस्टर्ब है और इसके लिए आपके कॉजेस को देख के हम ट्रीटमेंट कस्टमाइज करते हैं। तो आशा है इस वीडियो में जो हमने डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर बताए हैं आपकी मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम से बचाएगी, और अगर आप ऑलरेडी कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में दवाइयों के अलावा एडिशनल हेल्प करेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। कोई कंफ्यूजन है या और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।